आज मैं अपने घर में खड़ा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं खड़ा हूँ। परसपुर के तमाम नौजवान साथियों, हमारे साथ हैदराबाद तेलंगाना से आए हुए तमाम मेरे अजीज साथियों, दिनेश मार साहब और तमाम ऐसे तमाम लोग, एक एक करके नाम लूंगा तो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी। बात शुरू करता हूं कि या इलाही लाज रख ले कोशिशे तामीर की, या इलाही लाज रख ले कोशिशे तामीर की, हमने कुछ तिनके चुने हैं आशियाने के लिए। साथियों, मुझे कुछ कहना नहीं है अपने बारे में यहाँ पे, ना किसी को कुछ बताना है। इन्हीं गलियों में खेल करके बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे नंगे घूमा हूँ, यहीं पे जवान हुआ हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे लिखा हूँ, यहीं से उठा हूँ, इसी धरती का, इसी मिट्टी का लाल हूँ। आप जानते हो, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है इस गांव से, इस परसपुर से, तो वो मेरा है, क्योंकि मैं यही का बेटा हूँ। मैं कादराबाद कह लीजिए, बनगवा कह लीजिए, परसपुर कह लीजिए, चिताही कह लीजिए, लेकिन बेटा तो मैं आप ही का हूँ और यहीं से मैं उठा हूँ। और आज इरफान मलिक की आबरू का सवाल नहीं है, कमाल यूसुफ मलिक के आबरू का सवाल नहीं है, परसपुर के लोगों आपके भी आबरू का सवाल है कि आपका बेटा, आपका भाई जो है आज जब मैदान में है तो लोग बात करते हैं और सारी बिठरिया एक हो गई और फला एक हो गया, धमाका एक हो गया। किस बात के लिए एक हो गए भैया? यही कि कहीं कल्लू दादा तो कहीं गज्जन दादा आकर के इसी परसपुर में गुंडाई करेंगे, वैदाबाद चौराहे पे गुंडाई करेंगे, गोली चलाएंगे, इसीलिए सब एक हो गए हो। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो, मेरे बाप जब तक विधायक रहे, कादराबाद के प्रधान से लेकर के डुमरियागंज के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के डुमरियागंज के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जब तक रहे और ताकत में रहे, और मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे बाप विधायक थे, आज के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश, हम लोग एक साथ खेल करके बड़े हुए। जिस ताकत में मैं था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इरफान ने किसी को रे भी कहा हो, सलमान ने किसी को रे भी कहा हो, साकिब ने किसी को रे भी कहा हो। ये अलग बात हो कि हाँ कोई गांव का मामला रहा हो, कहीं रहा हो, तो मंत्री जी ने देखा होगा। हम लोग कभी गांव की पार्टी में पड़े ही नहीं और न गांव बागी में हम पड़े, क्योंकि यहाँ सब हमारे हैं, सब आपस में हमारे हैं, इसलिए मैं कभी किसी उसमें नहीं रहा। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर इरफान विधायक होंगे तो नसीरुल प्रधान भी विधायक होंगे, मजीद भी विधायक होंगे, परसपुर का हर बच्चा विधायक होगा। जिससे कहे या न कहे, कहीं भी सीधा खोल करके कह सकते हैं कि हम विधायक जी के घर के हैं। हेलो। और हमारा जो विरोधी होगा वो भी हमारे पीठ पीछे कहता होगा कि हम विधायक जी के घर के हैं। ये कहने का हक आपको है, ये कहने का हक दूसरे को नहीं मिलेगा। कहीं और का कोई होगा तो ये कहने का हक आपको नहीं मिलेगा कि हमारा विधायक है, हमारे घर का विधायक है। ये लोग फोन मिलाता हूँ, सीधे विधायक आपके सामने आएगा, ये आपको हक मिलेगा। ये एक टेलीफोन इरफान को मिलाओगे और मेरे नंबर पे जब आएगा कि ये परसपुर के लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ ये मेरे घर का मामला है, मेरे गाँव का मामला है, आप इसको देख लीजिएगा। यह काम कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप किसी दल में चले जाइए, कोई भी चला जाए, यह हक अगर आपको मिलेगा तो इरफान मलिक और कमाल यूसुफ मलिक के उसे मिलेगा। सवाल इसका है, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप सारे लोग जानते हो। और मैं यहाँ कुछ बोलते हुए मुझे वक्त हो रहा। आज मेरा बाप बिस्तर पे है। आज शायद अगर वो चलते फिरते होते, मुझे कहने की जरूरत, परसपुर में आने की जरूरत मुझे नहीं होती, वो आकर के अपना देख करके चले जाते, निपटा देते। आज वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, हर 20 दिन पे मैं उनको 6 लाख रुपए का इंजेक्शन लगवाता हूँ। आप जानते हो, कमाल यूसुफ मलिक ने कभी लूटा नहीं, कभी घूस नहीं लिया, कभी कोई दलाली नहीं किया, कभी मक्कारी नहीं किया। कमाल यूसुफ मलिक ने
यही पे सारा कोई सारा खुला हुआ किताब है। मैं किस उससे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये आप सारे लोग जानते हो। आज आपका फर्ज है कि आपका आज से हर एक बच्चा परस्पर का, कादराबाद का निकल जाए, सुनकर का निकल जाए और अपने आप को कमाल यूसुफ और इरफान बन करके एक जगह छा लो भाई। और इंशाअल्लाह लोग कहते हैं कि चुनाव इरफान वोट कटवा है, वोट कटवा इरफान नहीं है, वोट कटवा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। आप बताओ, जब कमाल यूसुफ मलिक और सैयदा एक हो गई तब जाकर के वोट मिला 67,000 और चुनाव हार गई सैयदा। डुमरियागंज से उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। जब एक होने पे इससे बड़ा कोई ताकत नहीं है। और उसके बाद उसमें भी हाथी निशान था। हाथी निशान का हमारे दलित भाइयों का 25,000 वोट हाथी निशान का इस डुमरियागंज विधानसभा में है। तो 35 से 40,000, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, मैं 25,000 मान लेता हूं कि 25,000 वोट हाथी निशान पे देख करके बटन दबाने वालों का है। उनको ये नहीं पता है कि इरफान लड़ रहे हैं, कि सैयदा लड़ रहे हैं, कि जिप्पी तिवारी लड़ रहे हैं, कि फलाने लड़ रहे हैं। वो कौन लड़ रहा है? हाथी निशान का मोहर दबा देते हैं। ऐसे 25,000 वोट आज उनके पास नहीं रह गया। कमाल यूसुफ मलिक के चाहने वाले जैसे परस्पर में जो कमाल यूसुफ मलिक के लोग थे, उन्होंने भी उस वक्त हाथी का बटन दबाया था। 15 से 20,000 ये आधार प्रधान बैठे हुए हैं आसान कुइया के। और जब हम लोग गए तो इन्होंने मना किया कि भैया आप चुनाव लड़िए, लड़ाइए मत, हम लोग नहीं जाएंगे दूसरा दरबार, कभी जिंदगी में नहीं देखे। दबा करके इन लोगों को बैठा करके कैसे कैसे कर करके हम लोगों ने समझाया और हाथी का बटन दबाए थे। ऐसे 20,000 से 25,000 लोग थे। लेकिन न मानो 20-25,000, 15,000 मान लो तो 40,000 वोट हो गया। वो 40,000 आज वोट उनके पास नहीं है। जितना मुसलमान था डुमरियागंज का सबने दे दिया था सैयदा को पिछले बार। उसके बाद उनके पास 27,000 वोट बचता है। उस 27,000 को कहां से बढ़ा करके आप 50,000 पहुंचाओगी? ना आपको आज यादव वोट दे रहा है। चिंकू यादव और लालजी यादव के टिकट कटने के बाद एक भी यादव वोट आज डुमरियागंज में नहीं, पूरे इस जिले में यही इसकी हवा माता प्रसाद पांडे भी भोग रहे हैं। एक भी यादव माता प्रसाद पांडे को भी वोट नहीं दे रहा है। आज एक भी यादव सोनतगढ़ में वोट नहीं दे रहा है। हमारे पास लोगों से संपर्क होता है, लोग बताते हैं एक भी यादव नहीं दे रहा है। आप बताओ, यादव वोट देगा नहीं, दलित चमार वोट देगा नहीं, कुर्मी कुहार वोट देगा नहीं। आप पता कर लो परसपुर में 4 घर ब्राह्मण 6 घर जो भी लोग हैं, आप पता कर लो कितने लोगों का ब्राह्मणों का वोट सैयदा पा रही है। यही आप पता कर लो, बहरिया में पूरा गांव ब्राह्मणों का है, कई वोट सैयदा पा जाएंगी। अड़िया में पता कर लो, ये पूरा गांव ब्राह्मण का है, कई वोट ब्राह्मणों का वो पा जाएंगी। लेकिन एक तरफ से चाहे वो परसपुर का ब्राह्मण हो, चाहे वो आपका बहरिया का ब्राह्मण हो, चाहे वो दिनेश पांडे अगया के ब्राह्मण हो, चाहे और कुंदाई के हो, सुकरौली के हो, आज मैं उधर से घूमते हुआ चला आ रहा हूँ। यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साहब आज ब्राह्मण, आज ठाकुर, चाहे वो भरमापुर का स्टेट हो, चाहे वो सहियापुर का के ठाकुर हो, चाहे वो शहरी के ठाकुर हो, चाहे वो अर्दमा हो, सब के सब आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे कहते हैं कि डुमरियागंज में अगर अमन लाना है, अगर डुमरियागंज में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लाना है तो इरफान मलिक के साथ खड़े होंगे। आज बता दो, अगर 10 वोट भी किसी गांव में किसी बता दे हमको कि 10 घर यादव है, 2 घर हमारे साथ है। आज बता दे कोई कि इस गांव में 20 घर ब्राह्मण है, 5 घर मेरे साथ है। इस गांव में 6 घर ठाकुर है, 2 घर मेरे साथ है। आप कोई गिना दे अगर एक भी उसमें, तो आप अगर आप फैसला कर दोगे, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, आप मेरे छोटे भाई हो, आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आप कहोगे अभी मैं झंडा उतार करके मैं भी चलूंगा प्रचार करने। अगर आप बताओ कि कितना वोट कोई नॉन मुस्लिम कोई ला रहा है, अगर कोई दूसरा वोट ला रहा है तो वह हमारे बाप के नाम पे, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज के दिन में मेरी हैसियत, जब आप मुझे विधायक बना दोगे तब अगले बार 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तब मैं मुझसे सवाल करना कि इरफान तुमको मैंने विधायक बनाया था और तुम्हारा ये किरदार रहा है, तब आप मुझसे सवाल करना। आज मेरे बाप का अगर किरदार रहा हो, आज मेरे बाप का अगर साथ रहा हो, अगर मेरे बाप को आप अपना बेटा, अपना भाई, अपना बाप समझते रहे हो, तो आज मेरे साथ पूरा का गांव खड़ा होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, वोट कटवा इरफान नहीं, इरफान के साथ मलिक कमाल यूसुफ के नाम का
30 से 35 हजार हिंदू वोट है। आज पता कर लो घूम करके किसी भी इलाके में, आप मुसलमानों की बात नहीं करता हो, 30 से 35 हजार हिंदू वोट है। और जाहिर सी बात है, मेरा घर है, मेरा गांव है, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ, तो 20 से 25 हजार मेरे भी हर गांव में। अगर 50 हजार की मुसलमान पोलिंग होगी तो हर गांव में आधा आधा, कोई भी गांव ले लीजिए, 2 पार्टी होती है, आधा मेरे साथ है, आधा उनके साथ है। कहां से तुम वोट लाओगी बताओ? तुम्हारे पास मुसलमान वोट भी पूरा नहीं है, तुम्हारे पास हिंदू वोट भी पूरा नहीं है, तुम्हारे पास से दलित वोट भी खसक गया। आखिर बताओ, क्या फरिश्ते हैं या जिन्नात आकर के तुम्हारे लिए बटन दबाएंगे? आखिर बताओ वोट कहां से आएगा? अगर आप ये साबित कर दो तो यकीन मानो मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं साबित करे हैं तो वोट कटवा वो है, वो 20 से 25 हजार से ऊपर नहीं जा सकती है, किसी कीमत पे नहीं जा सकती है। और इंशाअल्लाह पीस पार्टी में 2012 में हमने साबित किया था कि मेरे बाप ने पीस पार्टी से जब पर्चा भरा और उसके बाद किस तरह से वो चुनाव जीते थे। अगर आप लोगों की मोहब्बत रही, अगर आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, तो मेरे और जो भाई हैं वो मुझे विधायक बनाने के लिए तैयार है, मुझे सर पे बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने घर में खड़ा हुआ हूँ। दूसरी चीज मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ, यहाँ का विधायक जो पागल हो चुका है, जिसका मानसिक संतुलन खो गया है, जो कहता है, हमारे तमाम दोस्त दिनेश पांडे जी बैठे हुए हैं, यहाँ के तमाम लोग हैं, दिलीप पांडे हैं और तमाम लोग हैं, वो कहता है कि जो अगर किसी मुसलमान को वोट देगा उसका डीएनए टेस्ट हुआ। अरे विधायक जी, पहले अपना डीएनए टेस्ट कराओ, क्योंकि जफर एक मुसलमान है जिसको लेकर के तुम 24 घंटा बैठे रहते हो। पहले उस विधायक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि जब रुपया लेना होता है तब मुसलमान नहीं होता है, जब जफर चेयरमैन को पैसा लेना होता है तब विधायक नहीं होता। यही विधायक, यही पागल विधायक जिसका मानसिक संतुलन खो गया है। ये कहता था कि ओवैसी साहब, या अगर हैदराबादी ओवैसी आएगा तो उसको हम उसकी शेरवानी उतार करके, उसका पैजामा उतार कर भेज देंगे। अरे विधायक जी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि एक दिन नहीं डुमरियागंज में मैं लगातार 3 दिन ला रहा हूँ, 26 को ला रहा हूँ, 28 को ला रहा हूँ, 1 को ला रहा हूँ, और उसके आने के बाद तुम्हारा जनाजा, तुम्हारी विधायकी का जनाजा निकल जाएगा। ये जान कर रखना, तुम्हारी औकात नहीं है। 2012 में तुम कैसे विधायक हो गए? 2012 में भिथरिया के गुंडों के आतंक से तो हार गई धनखरपुर, तू भिथरिया के बगल में है, तो हार गई भिथरिया का अपना वोट, तो हार गई सारा गांव के लोग। बताओ कहां से? इसी अगल बगल के लोगों से चुनाव हार गई, क्योंकि जब सैयदा विधायक हो जाती तो कल्लू दादा निकल के आ जाते, कट्टी दादा निकल के आ जाते, गज्जन दादा निकल के आ जाते, भाला दादा निकल के आ जाते। कौन कौन से दादा है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कहां से कौन निकल आता है। किसी की बहन बेटियों के आबरू को छीन लेते, किसी को कहीं छेड़ देते। ये क्या नहीं होता रहा है यहीं पे? क्या अगर ये गलत है? क्या भिथरिया के लोगों को ताकत के आने के बाद ये हरकतें नहीं होंगी? आप बताओ, किसी गोश्त वाले के यहाँ से गोश्त उठा लेंगे, किसी कसाई के यहाँ से बकरा उठा लाएंगे, कहीं से मुर्गा उठा लाएंगे, कहीं से कुछ उठा लाएंगे, किसी दुकान से कुछ उठा लाएंगे। क्या ये नहीं होता? आज 5 साल के दादा कहाँ थे? ये दादा सब बिल में थे। बताइए, आज की दादा हुए थे, कुछ भी वो भाजपा का था, मैं मानता हूँ, लेकिन पाल साहब का जनप्रतिनिधि जो था वो भला आदमी था, हम लोग का भी मित्र है, चाहे जो हो, लेकिन आप उसको रोक करके गुंडे ही करोगे। आप बैदौला चौराहे के काफी वाले नूरुद्दीन जो गरीब आदमी है, काफी की दुकान पे नौकरी करता है, उससे पूछा कि तुम किसको वोट दोगे? उन्होंने कहा हम MIM को वोट देंगे। उसको गाली देने लगे, दूसरे वाले तुमको हम उठा ले जाएंगे। बताओ, ये आज की बात है, कल की बात है। बैदौला चौराहे पे इसका इतना बड़ा प्रतिशोध हो रहा है, आप गाली दोगे? मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर ऐसी घटना घटी तो भिथरिया में घुस करके तुम गुंडों से मैं निपटने की ताकत रखता हूँ और घुस करके मारूंगा जाऊंगा। किसी भिथरिया में आकर के और घुस करके तुम्हारी औकात मैं बता दूंगा, ये जान लेना। मेरे भी वो खून में भिथरिया का ही खून है, हम कहीं दूसरे जगह से नहीं आए हैं, ये जान लेना। बस शराफत क्या करता हुआ है।
तो अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि अगर उनके कुछ लोग सुन रहे होंगे तो आज के बाद ये सारी हरकतें बंद होनी चाहिए। अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता को या मेरे किसी भी वोटर्स को या मेरे किसी को भी अगर धमकी दी गई, अगर उसको कहीं से बताया गया और वो किया गया, तो यकीन मानना मैं घुस करके बिथरिया के अंदर उसका जवाब दूंगा और कहीं मैं सीधे सीधे बिथरिया में जवाब दूंगा। जितने गुंडे हैं सब लोग निकल के आकर के देख लेना। मैं बता देना चाहता हूँ आज के बाद अगर गुंडे हुई, और अभी तक कमाल यूसुफ मलिक के नेतृत्व में सियासत होती थी, मैं चुनाव हारूं या जीतूं एक ऐलान करके कह रहा हूं कि अगर आज के बाद चुनाव के बाद भी अगर कहीं गुंडई हुई तो गुंडई का जवाब मैं गुंडई से दूंगा, ये जान लेना। जब गरीब आदमी कोई गुंडई करेगा मैं पुलिस ला करके ठोक दूंगा, ये जान लेना। ये बहुत अच्छी तरह से जानना। मेरा नाम इरफान मलिक है। मेरे जहन से, मेरे मिजाज से सारे लोग वाकिफ हो गए। हमारे अगर किसी भी आदमी के ऊपर उंगली उठाई गई तो मैं कहना चाहता हूं, और बहनों की बातों के साथ मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। मैं यहाँ वोट नहीं मांगने आया हूं। आप लोग सपोर्ट करिए। वोट तो आपको देना होगा तो दीजिएगा, न देना होगा मत दीजिएगा। आप मेरे लिए इरफान बन जाइए, मेरे गांव का, ताकि ये लोग कहें कि आज कादियाबाद कुछ नहीं है। जैसे लोग सुनाते हैं कि बिखरिया में पुराने एक हो गए, धमाके हो गए, आज हम भी कहेंगे कि सनखार, कादियाबाद, परसपुर, बहरिया, बनगवा ये सब एक हो गए, क्योंकि ये सब जगह का बेटा अगर कोई है इरफान मलिक है। खुदा हाफिज।